मैं तो कहती हूँ कि हर बार योगी जी की यहाँ पर जो भी है, योगी जी की सरकार आनी चाहिए। सर बुलडोजर इसलिए चलता है, जो भय था, आतंकियों का भय था, यहाँ पे बदमाशों का भय था, वो सर समाप्त करने के लिए आपको प्रशासन चाहिए, आपका डर चाहिए। ये बुलडोजर गलत नहीं चलता है, निष्पक्ष चलता है। राम भक्त कद के राम के बाद का देखा हमने, आज तक देखा हमने जाके, हमने तो नहीं देखा राम भक्त होता ना तो टोपी लेकर मस्जिद में न जाता। 20 साल हो गया यहाँ रहते हुए। ये 20 साल में तो बहुत सरकार पहले दूसरी सरकार थी, लेकिन 1 रुपए का किसी तरीके का हम लोगों को कोई सुविधा नहीं मिला। हम लोगों को परेशानी ना हो, ये सरकार परेशानी हो तो गरीबों के लिए हमारे सबको बहुत ज्यादा सहायता मिली है, इसलिए कि इसके सरकार में, और यही सरकार हमें अगली साल को भी यही चाहिए। मैं 27 में बुलडोजर चल रहा तो मेरे ख्याल से गलत लोगों के ऊपर चल रहा है, जिनके ऊपर ये कार्रवाई होनी चाहिए वो सही हो रही है और ऐसी ही होनी चाहिए, क्योंकि सख्ती के बिना अनुशासन नहीं बन सकता। अयोध्या काशी और अयोध्या लिपट गया, अब मथुरा का बात है, मथुरा में भी बनेगा और मथुरा भी लिपटेगा। इंसान गलत कहता है वो खुद ही गलत है, वो खुद ही गलत है। मेरे सामने लाके खड़ा है वो खुद ही गलत है, वो गलत है। गलत इंसान दूसरों को गलत चलता है। मैं तो कहती हूँ कि हर बार योगी जी की यहाँ पर जो भी है, योगी जी की सरकार आनी चाहिए कि जो हम खुल के जी पाए। और तेजपाल नागर जी हमारे दादरी विधानसभा में हर बार हम लोग लाएंगे, हर बार लाएंगे। ये हमारी औरतों का वादा है, हमारी औरतों का वादा। यहाँ रहते हुए ये 20 साल में तो बहुत सरकार पहले दूसरी सरकार थी, लेकिन 1 रुपए का किसी तरीके का हम लोगों को कोई सुविधा नहीं मिल रहा था। जब से ये सरकार बनी बीजेपी, तो पहले नंबर में लगभग यहाँ जितने लोग खड़े होंगे 80% राशन कार्ड का देन उन्हीं का है। हर यहाँ के मतलब कॉलोनी बसी हुई है, बाहर के लोग आए हुए हैं, तो उसमें 80% लोगों का राशन कार्ड बना, उन्हीं का देन था, अधिकारियों से बोल करके। अच्छा, दूसरे नंबर में आयुष्मान कार्ड वाला जो आया, ये 5 लाख वाला, उसमें भी जगह जगह कैंप लगवा करके बना, जो उस लायक है। कार्ड बना ही है, उसमें काम भी होता है। हाँ, उसमें काम नहीं होता है, उसमें होता है। हम इधर हाँ बहुत कुछ सपा वाले 90% काम हुआ, सबकी बात सुनी जाएगी। नहीं, मैं हाँ बहुत कुछ काम हुआ। क्या हुआ बताओ? कम से कम मैं 10 साल हुई है जुड़े हुए। जब से मैं देख रही विकास, इतना विकास हुआ है मेरे विधायक जी के द्वारा बहुत ज्यादा। मैं यही देख रही हूँ, विधायक जी करा रहे हैं, कोई नहीं करा रहा है यहाँ पर। काम तो बताओ क्या हुआ? हमारी ये सड़क, रोड, नाली सब कुछ बन गया। देखो ये भी सड़क बनी उनके द्वारा। वो कहते इतना विकास हुआ, पहले कैसी थी ये सड़क, चलने लायक नहीं थी, बनी है। पर लोगों ने कहा कि विधायक जी बहुत अच्छा कराई है। विधायक जी ने यही कराया कि हमारे विकास के लिए, गरीबों के लिए, एक गरीब एक लोग हम बस रहे हैं कि हम लोगों को परेशानी ना हो। ये सरकार को परेशानी हो तो गरीबों के लिए हमारे सबको बहुत ज्यादा सहायता मिली है, इसलिए कि इसके सरकार में, और यही सरकार हमें अगली साल को भी यही चाहिए। मैं 27 में यही सरकार की हमें जरूरत है, और यही विधायक चाहिए, यही हमें कुछ चाहिए। योगी बाबा आएंगे? योगी बाबा भी आएंगे, बिल्कुल आएंगे, यूपी में आएंगे। उनका ही सरकार होनी चाहिए, क्योंकि हमें रोक नहीं सकता, क्यों हम उन्हीं के हैं सब कुछ, ठीक है, उनका ही परिवार हम सब जितने भी हैं। बुलडोजर के लिए ये कहा जाता है कि बहुत गलत चल रहा है, नहीं चलना चाहिए। देखिए सर, ऐसा है, बुलडोजर के लिए जो आप बता रहे हैं गलत चल रहा है। यदि कोई एक आदमी किसी दूसरे के स्वाभिमान को, मान सम्मान को, या किसी के साथ गलत कार्य करता है, तो उस पर बुलडोजर क्यों नहीं चलना चाहिए? मुझे जरा से ये बताएं आप। अभी मैं आपकी गाड़ी रोकता हूं तो आप उतरकर मुझसे पूछेंगे नहीं भाई आप मेरी गाड़ी क्यों रोक रहे हैं जबरदस्ती? तो बुलडोजर चलना तो मेरे ख्याल से गलत लोगों के ऊपर चल रहा है, जिनके ऊपर ये कार्रवाई होनी चाहिए वो सही हो रही है और ऐसी ही होनी चाहिए, क्योंकि सख्ती के बिना अनुशासन नहीं बन सकता। सख्ती ही अनुशासन को नियमित करती है। राम मंदिर का हल्ला था और राम मंदिर चंदा चोरी हो गया इसी सरकार में, बताओ, कह रहे हैं हिंदू वोट नहीं देंगे। अरे सर सुनिए, देखिए राम मंदिर जो आप बता रहे हैं ये विश्व की आस्था है, ये कोई एक जिले की या किसी प्रदेश की नहीं, ये पूरे विश्व की आस्था है। राम पे ही तो डकैती डाल दिए। नहीं, वो डकैती एक्चुअली क्या है, उस पर एसआईटी का गठन हो चुका है। एसआईटी अपना काम कर रही है। जो भी आरोपी हैं उनको 100 के 100% उनका इलाज होगा, और उनसे यादव जी गिर रहे हैं वहाँ, यादव जी बैठे हैं डकैती गिरने को। कौन बैठा हुआ? यादव जी इसलिए करे, अखिलेश जी ने तो डकैती गिरवाई है, डकैती गिरने वाले भी यादव जी हैं, वहाँ कोई और गिरने वाले, गोली भी चलवाने वाले यादव जी हैं। और बताओ कौन सा? ये तो बताओ, सरकार तो बाबा जी की है, राम जी के राज में कितनी गोली लगी वहाँ, सड़ गए लोग, नदी में सड़े थे वहाँ, आपने देखा था वहाँ पे। इन लोगों ने खुद आदेश कराया कि जाइए गोली चलाइए। आज क्या होगा? आज राम के नाम पे इन्होंने जाके देखा है, पर ऐसा मत बोलो। अखिलेश यादव भी राम भक्त कद के राम के बाद का देखा हमने, आज तक देखा हमने जाके, हमने तो नहीं देखा। राम भक्त होता ना तो टोपी लेकर मस्जिद में न जाता। टोपी कहाँ, कंठी भी पहन रहे हैं, वो तो झूठ है। ये माला भी जपेंगे, क्या जपेगा वो तो? तुलसी माला पहनते हैं। जब कहाँ गया, जब मस्जिद में जाए गए, उनकी मैडम जी की बेइज्जती हो रही, जब कहाँ गए? आज राम मंदिर दिख रहा तुझे? तेरे पिताजी को नहीं दिखा? तेरे पिताजी को तुझे नहीं दिखा? आज लो क्यों? तेरा राज नहीं था?
जब तू करवा रहा कृष्ण के देख ले, मथुरा में चले जाओ, मथुरा में करवा के दिखा दे एक बार। योगी जी की सब कुछ है, मोदी जी के, योगी जी का ही सब कुछ है। मथुरा भी नंबर की मेहरबानी है जो यहाँ खड़े, या कुत्ता भी ना बैठा इनके राज में, इनकी मेहरबानी नहीं है कोई से की भी, योगी जी की मेहरबानी और मोदी जी की है। योगी जी मथुरा वाला निपटा पाएंगे? पक्का 100 में से 110, 100 में से 110 पक्का निपटाएंगे। अयोध्या काशी और अयोध्या लिपट गया, अब मथुरा का बाकी है, मथुरा में भी बनेगा और मथुरा भी लिपटेगा। जैसे मतलब ये काशी में कॉरिडोर बनाया गया है, मथुरा में भी कॉरिडोर बनाया जाएगा और किया जाएगा। अरे तो अखिलेश आएंगे वो भी कॉरिडोर ये सब बनाएंगे। सर वो बनाए, बहुत चीज बनाए, वो जनता ने देख लिया सर, जनता देखने के बाद ये डिसीजन लाया है। और सर जहाँ तक इस क्षेत्र का विकास है, देखिए गुरु जी हम लोग को विधायक नहीं है, गार्जियन के रूप में है, जो 24 घंटा अवेलेबल है हमारे लिए। और जब से गुरु जी आए हैं इस क्षेत्र का काया पलट हो गया है। यहाँ इतना मतलब जन जन तक आना, सब लोग से मिलना, किसी भी आप 10 बजे 12 बजे कभी भी करिए, गुरु जी आपके साथ हैं और साथ रहते हैं। मतलब एक कॉल पे काम होता है लोगों को, एक लोगों पे काम होता है और जीरो टॉलरेंस पे। जो बीजेपी का सर अंत्योदय का जो सपना था वो गुरु जी साकार कर रहे हैं। हर यहाँ निष्पक्ष हो रहा है सर विकास, न देखा जा रहा है कि कहीं कोई बड़ा है कहीं छोटा है। जो सामाजिक काम है, जो सामाजिक काम जिससे लोगों को भलाई है वो काम हो रहा है और वो निरंतर हो रहा है और बहुत तेजी के साथ हो रहा है। योगी जी निष्पक्ष काम कर रहे हैं सब जाति धर्म के लिए। बिल्कुल कर रहे हैं सर, ये जीरो टॉलरेंस पे काम हो रहा है। यहाँ किसी पुलिस हमसे तुरंत कार्रवाई करती है। यहाँ अभी जीरो टॉलरेंस है, यहाँ कमिश्नरेट लागू हो चुका है। पुलिस का कोई गुंडा यहाँ पे जो थे वो सब सर योगी जी का मतलब एक कहना था कि भैया मतलब 1 साल के अंदर यूपी छोड़ दो, नहीं तो भैया तैयार रहो, वो गुंडे छोड़ दो। वो सारा सर वो सारा बाकी अतिसर हो गया। अब सारे यहाँ माफिया भू माफिया सब सर यूपी छोड़ चुके हैं। अब सबका वही पे बुलडोजर कह रहे हैं गलत चलता है, बाबा जी का कोर्ट कचहरी है तो बुलडोजर क्या चलता है? सर बुलडोजर इसलिए चलता है, जो भय था, आतंकियों का भय था, यहाँ पे बदमाशों का भय था, वो सर समाप्त करने के लिए आपको प्रशासन चाहिए, आपका डर चाहिए। बुलडोजर गलत नहीं चलता है, निष्पक्ष चलता है। तो बुलडोजर निष्पक्ष जब बीजेपी से कोई जुड़ा होता तब क्यों तेल खत्म हो जाता है? उनको भी कहाँ सर तेल खत्म हुआ है? कहाँ तेल, कहीं तेल बाबा का खत्म नहीं हुआ। अगर गलत चलता सर, मैं आपसे बात पूछ रहा हूँ, अगर गलत चलता, यहाँ कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सब है, कभी ने रोक लगाया बुलडोजर पे? क्यों नहीं लगाया सर? क्योंकि बुलडोजर तो सही चल रहा है, तो किस पे रोक लगाने का ताकत है? सर आप है, आपका पूरा राइट्स है कि आप पे गलत कर रहे हैं, कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, लेकिन कोर्ट हाई कोर्ट किसी पे बुलडोजर पे रोक नहीं लगा रहा है। इसका मतलब बुलडोजर अच्छा चल रहा है और बुलडोजर सही डायरेक्शन में चल रहा है। अच्छा, किसी ने कहा कि बाबा 29 में प्रधानमंत्री बनेंगे, इस बात में दम है क्या? अरे सर अभी हमारे मोदी जी है, और जब मोदी जी है उसके बाद अगर देखेंगे, ये बीजेपी का सर है, मैं नहीं कहते, बीजेपी का मतलब ये है। जनता क्या मूड है? पार्टी छोड़ो, जनता बताओ। जनता का मूड है कि अब की जो योगी जी का जो चुनाव आ रहा है वो सर फुल मैंडेट है। अब की 0 पे आउट होंगे अखिलेश यादव, 0 पे। तो कह रहे हैं क्लीन चिट पूरा एकदम। सर जानने का क्या होगा, वो बिहार का चुनाव देख लिए, बिहार का चुनाव तेजस्वी यादव कह रहे थे कि भैया हम अब की नीतीश को उड़ा देंगे, ये कर देंगे। बिहार बंगाल में ये बीजेपी वाले ईवीएम गड़बड़ करवा। अरे सर अच्छा, ये ईवीएम जब सर हम चुनाव जीत जाए तो ईवीएम गलत है, आप चुनाव जीत जाइए तो ईवीएम सर झारखंड में ईवीएम सही हो गया, हाँ पंजाब और यहाँ कहीं हो गया। ये सर हैक करवा दे सर, एक खाली जिनका जो सर ये सर है कि अपना दोस्त किसी पे डालना है, वो ईवीएम पे भड़ास फोड़ते हैं। ईवीएम सही है, कल भी सही है, आज भी सही है और कल भी सही रहेगा, समझे? अगर नहीं रहता सर तो आप अच्छा सर एक बात मानता हूँ, कोर्ट हाई कोर्ट को आप इंडिपेंडेंट बॉडी मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जब वो आप चुनाव आयुक्त को इंडिपेंडेंट बॉडी मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जब वो आपको सही दे रहा है, उसका कहीं से कोई क्लीन चिट दे रहा है, तो फिर आपका चोरी का कहाँ से है सर? मतलब ये वो भी तो उन्हीं का है क्या? अरे सर सब गुनिया कैसे हो जाएगा?